हेलो माय गुडी मूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है फ्री विल। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैं बहुत टाइम से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहती थी, फ्री विल के बारे में। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है, फ्री विल और आईपो। I am a big fan of these two concepts. Okay guys, तो पहले हम बात करेंगे फ्री विल के बारे में। ये टॉपिक फ्री विल के ही बारे में है, हम आईपो के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो फ्री विल क्या होता है कि हम अकॉर्डिंग टू नेवल गोडार्ड जो क्रिएशन है वो फिनिश हो चुकी है। मतलब आप जो भी वर्जन चाहोगे वो मतलब है यूनिवर्स में, ठीक है। तो यानी कि अब आपको क्या करना है कि जो ऑलरेडी चीज़ है बाहर, आपको बस वो अपनी लाइफ में लेके आना है, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक थॉट या फिर कोई भी एक आइडिया जो आपको लगता है आपके लिए सच्चाई है, आप उसको सच्चाई मानिए एंड देन वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे फ्री विल का मतलब जो नेवल गोडार्ड बताना चाहते थे वो ये था कि जो क्रिएशन है वो तो फिनिश हो चुकी है, ठीक है। यानी कि अब हम जितने भी जैसा भी हम स्टेट एज्यूम कर सकते थे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो फ्री विल क्या होती है? फ्री विल ये होती है कि मैं जो चीज़ चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, है ना। अगर हम सब लोग अडल्ट हैं, राइट। अब आपका जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो होता क्या है कि हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल रही है, हमें ऐसे काम करना है हम कर रहे हैं, हमें ये लाइफ जीनी है हम जी रहे हैं। तो ये फ्री विल है। फ्री विल क्या मतलब कि हमारे पास चॉइसेस हैं बहुत सारी कि मुझे ये चाहिए। इट्स लाइक अ बुफे कि इतना सारा खाना रखा है, बट उसमें से मेरी फ्री विल क्या है कि मैं बस यही खाऊंगी क्योंकि मुझे यही खाना है और मैं पेट भर के खाऊंगी। मतलब देयर इज़ नो एंडिंग, ठीक है, मैं उतना खाऊंगी। अब यहाँ पे जो नेवल गोडार्ड है वो ये बोल रहे हैं क्रिएशन फिनिश हो चुकी है, मतलब कि आपके पास बुफे है स्टेट्स का, आप जो चाहें आप वो बन सकते हैं एंड कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब चीज़ों को लेके आपको जॉब चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको करियर चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, मतलब यू नेम इट एंड इट इज़ हियर गाइज, इट इज़ लिटरली हियर, ठीक है। बट दिक्कत क्या होती है कि ना हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं ना, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिमिटिंग बिलीव्स हो गई हैं कि हम पॉसिबिलिटीज़ और आउटकम जो है ना, हम उसको देखने से पहले ही हमारी नेगेटिविटी रास्ता इतना घेर लेते कि हम देख नहीं पाते। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ। मैं भी रिसेंटली केदारनाथ गई थी, ठीक है। तो केदारनाथ पे मुझे भोले बाबा से मिलने के लिए मुझे वो चढ़ाई चढ़नी थी और मैं बता नहीं सकती इतनी डिफ़िकल्ट चढ़ाई। मतलब मैं बहुत पॉजिटिव होके गई थी, बहुत ज़्यादा, कि भाई एक दिन के अंदर अंदर चढ़ लेगा तुम्हारा भाई एंड ऑल लाइक दिस। आई वाज सो ब्लडी कॉन्फिडेंट। आई वाज लाइक कि ये तो मेरा मतलब इसका कोई। एक मेरा फ्रेंड था, उसने बोला कि 14-15 घंटे से पहले नहीं हो पाएगी। मैंने उसकी बात सुनी नहीं। इतना मैं घमंड में थी अपने आप, ये कह सकते हो, बहुत ज़्यादा घमंड में कि भाई आज तो तेरा भाई फाड़ देगा एंड ऑल। हमने स्टार्ट करी चढ़ाई करना। मैं ट्रस्ट मी, मैं 10 मिनट चली होंगी, मेरा ऐसा हो गया हम पे ना हो पाएगा, ये हमारी बस की नहीं है। बट मुझे भोले बाबा से मिलना था क्योंकि आई एम अ ह्यूज डिवोटी ऑफ भोले बाबा। तो मुझे भोले बाबा से मिलना था। तो व्हाट आई डिड, मैं चढ़ती गई। मतलब कि फिर मैंने ये ठान लिया था कि अब तो कुछ भी हो जाए यहाँ से हम वापस तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, इतनी दूर आए हैं दर्शन तो करके ही जाएंगे। तो हमने डिसाइड करा हम चले। रास्ते में ऊपर जाके पहुँचे, जब मैंने भोले बाबा के दर्शन करे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत सुकून फील हुआ, राइट। और फिर वहाँ से मैंने देखा नज़ारा, इतना सुंदर पहाड़, इतना अच्छा एरिया, मतलब इट वॉज सो गुड। और बाय द वे मैंने 12 घंटे के अंदर चढ़ाई पूरी कर ली थी, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल पता है क्यों दिया? मैंने इसलिए दिया कि जब मैं यहाँ से चली मैं बहुत पॉजिटिव थी कि हमारी रियल लाइफ की कहानी है। जब हमें कोई ट्रिक बताता है, कोई चीज़ बताता है, तो हम स्टार्टिंग के टाइम में ना बहुत पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, पर हम थोड़ा चलते हैं फिर हम सोचते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा। ये सेम चीज़ मेरे साथ केदारनाथ में भी हुई कि मैं ये सोची थी कि नहीं हो पाएगा यार, बहुत वो है, बट मैंने ठान लिया था कि यहाँ तक आई हूँ तो यहाँ से पीछे तो मैं नहीं जाने वाली ऑब्वियसली, और मैं चढ़ती गई। तो हमारी लाइफ में क्या होता है, जब हम बहुत पॉजिटिव होते हैं तब हम सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है हम ऐसा करेंगे, ठीक है हम करने भी लगते हैं। बट जब बहुत सारी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में घेर लेती है ना,
तो हम उसी में ना उलझ के रह जाते हैं। हम ये नहीं देखते, अगर हम उस थोड़ी सी नेगेटिविटी को एक स्ट्रॉन्ग दिल के साथ, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ अगर पार कर लेंगे ना, तो हमें शायद भोले बाबा मिल जाएंगे, या हमें डिज़ायर रिजल्ट मिल जाएगा, हमें डिज़ायर स्टेट मिल जाएगी, हमारे साथ ये हो जाएगा। बट हम अपनी नेगेटिविटी में इतने उलझे रह जाते हैं ना कि हम आगे का व्यू देखना ही भूल जाते हैं। हम आगे का हम सोचते ही, हम उसी से पीछे चले जाते हैं। अब एक बात बताओ, उस दिन में अगर हार मान जाती और नहीं जाती तो क्या होता, है ना? तो वही चीज़ है। और फिर अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आप पैदल जा रहे थे, तो आप पैदल जाना मेरा मन था, आप घोड़े से, आप मतलब उससे पालकी वालकी से चलाते हो, तो सेम चीज़ है। आपको दिक्कत तो हर जगह है। अगर आप घोड़े पे भी जा रहे हो तब भी आपको रास्ते में दिक्कतें आएंगी। ऐसा नहीं है कि जर्नी स्मूथ रहेगी, नहीं। बट ये है कि अगर आप घोड़े से जा रहे हो तो आपकी जर्नी में वही बात हो गई ना कि अगर कोई मेंटोर है साथ में तो रास्ता तो डिफ़िकल्ट है, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा जितना वो पहले अकेले जाने में लग रहा था। समझ में आया मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ना फ्री विल की गाइस, तो फ्री विल की क्या कहते हैं, फ्री विल में क्या होता है कि एक जो स्टेट है, मुझे पता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है और इस दुनिया में बहुत पैसा है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ है। अब मुझे वो स्टेट में जाना है। बट स्टेट में जाने के लिए ना दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि जो हमारी फ्री विल है ना, यहाँ पे हम अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज नहीं कर पाते। मतलब कि जैसे कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमें पता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहाँ पे हमारी जो लिमिटिंग बिलीफ है वो आ जाती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रोक देती हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए, मतलब वो हमारी फ्री विल को काम करने से रोक देती हैं। उनका क्या सीन होता है कि मुझे पता है मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बट मैं यहाँ पे बोलूँगी यार मैं तो 10वीं पास हूँ, मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ? मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं पैसे कैसे कमा सकती हूँ? मेरे को तो जॉब करनी नहीं आती है, मैं पैसे कैसे कमा सकती हूँ? मतलब मैं अपने आप को 1000 रास्ते दूँगी ये बोलने के कि मैं पैसे नहीं कमा सकती, ठीक है। बट मैं अपने आप को एक रास्ता ये नहीं दूँगी कि अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कोई बात नहीं, तो मैं नहीं कर सकती या कर सकती हूँ। मैं अगर मेरे पास डिग्री नहीं है तो क्या हुआ, मैं नहीं कर सकती, कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जिनके पास कोई क्लू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट स्टिल दे आर अर्निंग। एग्जाम्पल ले लो SRK का, जब वो इसमें क्या कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में आया था, भाई उसका कोई माई बाप नहीं था, उसका कोई गॉडफादर नहीं था। अगर वो यही चीज़ सोचता तो वो कभी इंडस्ट्री में जा पाता? नहीं जा पाता। उसने बस एक पॉजिटिव थाट के साथ ही तो शुरू करा कि भाई मुझे बनना है एंड आई एम दी बेस्ट। तो वही तो उसने वहाँ अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करी। उसको पता था कि दुनिया में इतने सारे एक्टर हैं ऑलरेडी, मुझे वो एज्यूम करना है और मुझे वो बनना है और मैं वो हूँ। तो सेम चीज़ हमारी फ्री विल के साथ होती है कि मुझे एक स्टेप चूज़ करनी है, मेरे लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं मुझे वो चेक करने हैं वो क्या है। एक्चुअल में फ्री विल का मतलब ये है, ये चीज़ है जो नेवल गोडार्ड सर बताना चाहते थे हमेशा से कि क्रिएशन है वो फिनिश हो चुकी है। मैं अपनी रियलिटी में जिस स्टेट को लेके आऊँगा, जिस क्रिएशन को मैं लेके आऊँगा वही होगी, वही मेरी जो रियल लाइफ में होगी। अगर मनी हो, जॉब हो, कुछ भी हो, मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे मेरे लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करना पड़ेगा। जो फ्री विल, जो हम रियलिटी में जो फ्री विल एक्सरसाइज करते हैं वो ये होती है कि आप अपनी लिमिटिंग बिलीव्स पे काम कर रहे हो। क्योंकि ये लिमिटिंग बिलीफ, ये मतलब ये फ्री विल नहीं है कि भाई मैं रात के 10 बजे घूम के आ रहा हूँ, भाई वो कोई बात नहीं है। जब आप खुद के इनर वर्ल्ड को चेंज करते हो ऐसे कि अगर आज मैं चाहूँगा कि मेरे घर के नीचे फरारी होगी तो फिर वो मेरे घर के नीचे फरारी होगी, नो मैटर व्हाट। ये होती है फ्री विल, जहाँ आप अपने आप को इंटरनली इतना बदल देते हो कि आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड को उसकी तरह बेंड होना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है गाइस, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। मैं ये चीज़ अपने पूरे उसके साथ बोल रही हूँ, मतलब क्या बोलते हैं मैं वर्ड बोल रही हूँ, मतलब बहुत उसके साथ यार मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, सॉरी गाइस। बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है मैंने इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि मैं मतलब आप अपनी फ्री विल कैसे एक्सरसाइज करेंगे, आपको जो भी स्टेट बननी है आप चूज़ करें उसको, फिर आप अपने साथ बैठें उस चीज़ पे। आप ये देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। अब मैं ये देखूँगी कि मेरे साथ क्या क्या कमियाँ हैं, कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे लगता है शायद मैं अपने आप को लेके इनसिक्योर हूँ, मुझे लगता है कि मैं ईजिली गिव अप कर जाती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे साथ ये दिक्कतें हैं। राइट इट डाउन,
लिखो बैठ के। अब उन पे काम कौन करेगा? हम करेंगे। जब जब क्या कहते हैं, हम सोच लेते हैं, हम ठान लेते हैं ना कोई चीज़, गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को तब तक जब तक रिज़ल्ट ना मिले तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ बहुत अच्छे से करी है। जब तक मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला मैंने नहीं छोड़ा, एंड टुडे आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। आई स्वेयर टू गॉड गाइस, मतलब मैं भगवान को जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। बट ये सब कुछ चीज़ें आप ये सोचोगे कि मैजिक है, मैजिक नहीं है, प्योर लॉजिक है, और सिर्फ आपका ही क्रिएशन है। मेरा क्रिएशन था, मुझे बेस्ट लाइफ जीनी है और मैं वो बेस्ट लाइफ जी रही हूँ अपनी लाइफ में। तो फ्री विल का मतलब ये है, आपको जो भी स्टेट चाहिए आप उसको लीजिए, उठाइए और एज्यूम इट कि वो मेरी है। अगर आपके कुछ लिमिटिंग बिलीव्स उसको लेके काम में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, देन उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है, उस चीज़ को देखो, उस पर सोचो कि मैं इसको क्या कर सकती हूँ चेंज करने के लिए, एंड देन गो फॉर इट, चेंज कर दो उसको, क्योंकि वो बिलीफ मेरी बनाई हुई है ना। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये बिलीफ जो है वो मेरी अफर्मेशन करने से ख़त्म हो जाएगी, गो फॉर इट। विजुअलाइजेशन करना है, गो फॉर इट। सैट्स करना है, गो फॉर इट। रिविजन करना है, गो फॉर इट। मतलब चूज़ द स्टेट एंड चूज़ द टेक्निक जो तुम्हें करनी है, बट डू इट गाइस, क्योंकि मेरी लाइफ मैं ही जीऊँगी। मुझे एक ही लाइफ मिली है, उसको हंस के बिता लो, रो के बिता लो। आई नो ये सारे डायलॉग्स आपने सुने होंगे, बट दिस इज़ अ फैक्ट। सब यही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यही सच्चाई है। तो आई होप आपको फ्री विल का मतलब समझ में आएगा, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल गिव यू द आंसर्स, एंड दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त साइनिंग ऑफ।